हेलो बहन, कैसे हो? कुशल मंगल। और मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक वृद्धा माँ थी, गरीब परिवार से। एक बेटा था, उसकी पत्नी नहीं थी, 2 बच्चे थे। तो वो गणेश जी की बहुत मन से सेवा किया करती थी, बहुत प्रेम करती थी। और गरीबी से वो तंग आ गई थी। उसका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा भी हो गया था। बेटा घर से बाहर परदेश में रहा करता था, तो वो बहुत दुखी हो गई गरीबी से। उसने बच्चों को मार के भगा दिया और गणेश जी से बोली कि मैंने जिंदगी भर तुम्हारी सेवा की, मुझे क्या मिला? तुम्हारा यही मानना है कि तुम पौड़ी में चलो, पौड़ी में बैठो। आज कुछ खाने को, ना पीने को, ना कुछ। बच्चे भूखे प्यासे डोल रहे हैं और तुम भी बैठो पौड़ी में। चलो निकलो घर से बाहर। गुस्सा में आकर गणेश जी को पौड़ी में बिठा दिया, बच्चों को मार के भगा दिया। बच्चे रोते हुए डोलने लगे और गणेश जी बहुत सोचने लगे, सोच समझ कर। आज तो माँ बहुत गुस्सा में है, आज ये ना कुछ खिलाएगी ना पिलाएगी, और फिर इसकी क्या गलती, इसके पास कुछ है भी नहीं। तो बहुत सुस्त रहे। फिर बोले कि माँ, तुमने कभी लक्ष्मी जी का नौता किया है? और नहीं, मैंने तो नहीं किया है। तूने बहुत निहाल कर दिया मुझे, और लक्ष्मी जी को और नौता दे के आऊँ, क्या खिलाऊंगी उसे? और नहीं माँ, एक बार नौता तो दे के देखो, अपने आप बुलाकर तो देखो। तो मैंने कहाँ रहती है वो? कि 7 समंदर पल्ली पार, क्षीर सागर में नारायण की चरण दबाती हैं, आप वहीं दो। अरे वन की तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरे हाथ चले नहीं, पैर चले नहीं, मैं बुढ़ी, मैं जाने की सोच भी नहीं सकती हूँ, उनको नौता कैसे दूंगी? और नहीं माँ, ऐसा है कि तुम आँख मीच लो, मन से लक्ष्मी जी का ध्यान करो, तुम वहीं पहुँच जाओगी। वन की ठीक है। तो गणेश जी की बात मानकर उसने आँख मीची और वो 7 समंदर पल्ली पार पहुँच गई क्षीर सागर में। विष्णु भगवान नैन मुदे लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। डोकरी वहाँ जाकर खड़ी हो गई और बोली कि लक्ष्मी महारानी, आपका मेरे यहाँ पर नौता है, आप जरूर पधारिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ, मैं आऊँगी कल। और जैसे उसने आँख खोली तो गणपति गणेश सामने और वो अपनी पौड़ी में। वो बोली इस गणेश की बातों में आकर मैंने लक्ष्मी जी को नौता तो दे दिया, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, कहाँ बैठाऊंगी, क्या दक्षिणा दूंगी, क्या करूंगी, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आई तो एक पट्टा उन्होंने बिछा दिया आंगन में और बैठी आई, उनको बिठाया, हाथ धुलाए और उनकी देखूं। उसने रसोई घर खोल के देखा तो बने बनाए 56 भोग, 3600 व्यंजन, सोने चांदी के बर्तन, और घर में बाहर निगाह करी तो खूब नौकर चाकर घूम रहे थे और खूब महल दुमहले हो गए, अन्न के भंडार भर गए और जो सुख सुविधा का सामान था वो सब उस वृद्धा माँ के घर में आ गया। रिद्धि सिद्धि भी चली आई, शुभ लाभ भी चले आए, महल दुमहले हो गए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं। अब वृद्धा माँ ने सोने चांदी के बर्तनों में, चांदी की चम्मचों से परोसा उनके लिए, लक्ष्मी जी के लिए चौकी लगाई और लक्ष्मी जी सिंहासन पर बैठी, वो सिंहासन बन गया।
चांदी की झाड़ी में गंगा जल भरा हुआ था। लक्ष्मी जी ने प्रेम से भोजन किया और माँ मैं अब जाना चाहती हूँ। तो उस वृद्धा माँ ने 7 पीड़ा बिछाए। पहले पीड़ा चलते थे, 7 पीड़ा बिछाए। वो जाने लगी तो लक्ष्मी जी को दबोच कर बैठा दिया कि अब कहाँ जाती है। इतने साल मैंने परेशानी उठाई, मेरे बच्चों ने, मैंने न मन का सा पहन सकी, न मन का सा उड़ सकी, न मन का सा दे सकी, न मन का सा ले सकी, न दान दक्षिणा, न कभी कुछ अपने जीवन में शुभ कर्म सत्कर्म कुछ भी न कर सकी तेरी वजह से। अब कहाँ जाती, चल बैठ। तो उनको दबोच कर बिठाया। लक्ष्मी महारानी बोली कि वृद्धा माँ तूने मुझे बहुत छला, वन छलूंगी नहीं तो क्या करूँगी, चल बैठ और मेरे यहाँ 7 पीढ़ी तक रहेगी। तो बोली हाँ माँ मैं तुम्हारे यहाँ 7 पीढ़ी तक ही रहूँगी। और सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में जाऊँगी, मंगल को हनुमान जी के मंदिर में, बुध को विष्णु भगवान और बृहस्पति को केला के वृक्ष के नीचे, शुक्र को संतोषी माँ के मंदिर में और शनिवार को पीपल के नीचे, इतवार को रामचंद्र जी के मंदिर में। और जो कोई कभी कभास कहेगा वो उसके यहाँ कभी कभास रहूँगी, जो कोई रोज रहने की कहेगा उसके यहाँ मैं रोज रहूँगी। और तुमने तो मुझे बिना मूल के खरीद लिया, तुम्हारे यहाँ मैं हमेशा रहूँगी। जैसी उस वृद्धम्मा के घर में आई लक्ष्मी महारानी, ऐसे हर किसी के घर में आई। पैसे के अभाव से निकृष्ट बोली निकलती है, खुर्रट बोली निकलती है, सारी चिकनाई बह जाती है इंसान की। दुखों के अभाव में, पैसे के अभाव में कोई इंसान इतना बुरा नहीं होता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है। पैसे की कमी की वजह से दुखों के ऊपर से पड़ते हैं, दुख जब ऊपर से पड़ते हैं तो इंसान में चिकनाई खत्म हो जाती है और बेरुखी आ जाती है। पैसे की कमी से बहुत कुछ हो जाता है, नहीं करने योग्य काम कर जाता है, नहीं कहने योग्य बात कह जाता है। आत्मा सु परमात्मा, भगवान सबको सुखी रखे, सबके पास धन दे, दुरुपयोग के लिए नहीं सदुपयोग के लिए। धन का सदुपयोग करो। अगर भगवान ने दिया रंग रूप दिया है तो उसका कभी घमंड मत करो, पैसे का कभी घमंड मत करो। काम क्रोध लोभ मोह ये नाथ नरक के पंथ। इस वजह से हमेशा विनम्रता रखो अपने जीवन में, अपनी वाणी में मधुरता रखो। हेलो फ्रेंड, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो फेसबुक पे बहुत कम जाती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है, इंटरनेट भी ख़त्म हो जाता है, तो इस वजह से आप यूट्यूब पर ही देख लिया कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बिहारी जी की जय, जय श्री कुंज बिहारी लाल की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।